वहीं धमतरी में झमाझम बारिश की वजह से लोगों को परेशानियां हुई हैं। बारिश से नदी नाले उफान पर है। सिहावा महानदी में बाढ़ आई है। कर्णेश्वर संगम एनिकट से 4 फीट ऊपर बह रहा है पानी। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, आवागमन ठप है। धमतरी में झमाझम बारिश। छत्तीसगढ़ में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और आपको बता दें कि सिहावा महानदी में बाढ़ आई है। बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह बारिश हो रही है और जिसकी वजह से धमतरी में देखिए झमाझम जब बारिश हुई तो यहां पर नदी नाले उफान पर आ गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ गई हैं। सिहावा महानदी में बाढ़ आई है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो बारिश की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति पैदा होती है। नदी नालों के पास जो लोग बसे हुए हैं, जब नदी नाले इस बारिश में उफान पर आ जाते हैं तो उन लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नदी नालों के उफान पर आने से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। और जब बाढ़ आती है तो तमाम लोग जो वहां पर रहते हैं उनके आशियाने तबाह हो जाते हैं, उनको काफी नुकसान होता है, जिसको लेकर सरकार की ओर से पहले से प्रबंध किए जाते हैं। लेकिन अब जब बाढ़ के हालात बन गए हैं तो ऐसे में लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब ये बारिश बनती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं और कभी भी बाढ़ यहां पर आ सकती है, ऐसे हालात यहां पर बने हुए हैं। कर्णेश्वर संगम एनिकट से 4 फीट ऊपर पानी बह रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संदेश मेरे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। संदेश, नदी नाले उफान पर हैं, प्रशासन की क्या तैयारियां हैं यहाँ पर और क्या कितनी जो है तादाद में लोग नदी और नालों के आसपास बसे हुए हैं यहाँ? देखिए शिखा, कल शाम से लगातार बारिश हो रही है धमतरी जिले में। वही नगरीय क्षेत्र का जो वनांचल इलाके है, लगातार पानी गिरने से जो नदी नाले खासकर 3 से 4 फीट नदी नाले जो उफान पर चल रहे हैं, जिसके कारण जो आसपास के जो इस पार से उस पार जैसे किसी को काम है वहां पर फंसे हुए हैं, नहीं जा पा रहे हैं। किसी को राशन सामग्री लाना है, किसी को अन्य को सामान लाना नहीं ला पा रहे। वही मामले में जब हमने प्रशासन से बात की, प्रशासन के इसमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं किया गया अभी तक। सिर्फ एक बोर्ड लगा दिया गया कि इस नदी को पार ना करे। ना ही वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद है, ना ही प्रशासन कोई व्यक्ति मौजूद है। फिलहाल देखने वाली बात होगी, जब पानी उतरेगा, कम होगा, उसके बाद जो पब्लिक है इस पार से उस पार आने आवागमन चालू होगा। जी हर्षिका। जी बिल्कुल। अब जो लोग यहाँ पर रहते हैं आसपास नदी और नालों के, क्योंकि अब देखिए बाढ़ के जो हालात हैं वो बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और एनिकट से भी 4 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। कभी भी बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बन सकते हैं। जिन लोगों का नुकसान होगा, जिन लोगों को इसकी जिनका भुगतान करना होगा, क्या उसकी भरपाई सरकार करेगी? क्या सरकार की ओर से कोई तैयारी ऐसी की गई है? देखिए अर्शिका, अभी तक जो मामला हमको पता चला है, हर साल का ये मामला रहता है कि बारिश होती है और नगरीय क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति हर बार बनती है। लेकिन हर बार जो आसपास के जो निचले स्तर के जो बस्तियां है उसमें जो घरों में पानी घुस जाते हैं, जिसके बाद बारिश होने के बाद ये कलेक्टेड पहुंचते हैं, जो उसमें मुआवजा का प्रावधान होता है, भुगतान का प्रावधान होता है। इसमें प्रशासन से मांग किया जाता है कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, हमको इतना हमको खर्च दिया जाए या हमको दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए जब तक बारिश होती है। तो फिलहाल अब देखने वाली बात होगी, बारिश अगर कम होती है, पानी कम होता है, उसके बाद जो वहाँ के लोग हैं ग्रामीण किस प्रकार का आगे कदम उठाते हैं। जी अर्शिका। जी चलिए ठीक है संदेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कर्णेश्वर संगम में 4 फीट एनिकट से ऊपर पानी बह रहा है। बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। आवागमन जो है वो भी ठप पड़ गया है। बारिश से नदी नाले उफान पर है। सिहावा महानदी में बाढ़ आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार लोगों को परेशानियों का सामना इससे करना पड़ रहा है।